योगीराज भगवान श्री कृष्ण के मंगलमय प्रागट्य उत्सव की समस्त देशवासियों को बहुत बहुत बधाई। हमारे अवतारों की प्रवाही परंपरा में श्री कृष्ण एकमात्र ऐसे अवतार हैं जिसमें अथवा जिनकी स्वीकारोक्ति विश्व के हर सत्यान्वेषी को हुई है। कोई भी किसी धर्म पंथ मजहब को मानने वाला हो, लेकिन श्री कृष्ण को जाने बिना, श्री कृष्ण को पहचाने बिना किसी की भी अध्यात्म की यात्रा पूर्ण नहीं होती। बड़े अद्भुत लीलाधारी हैं श्री कृष्ण। स्वयं घोषणा करते हैं कि जो मेरी शरण में आएगा मैं जन्म जन्मांतर के बंधनों से उसे मुक्त कर दूंगा। लेकिन स्वयं जन्म लेते हैं तो बंधनों में जन्म लेते हैं, बंधन में प्रकट होते हैं, लेकिन बंधनों को स्वीकार नहीं किया, बंधनों का दासत्व स्वीकृत नहीं हुआ। अंधेरी रात्रि में जन्म लेते हैं, लेकिन पूरे जीवन तेज पुंज की तरह, प्रकाश की तरह समस्त विश्व को दिशा दिखाते रहे। एक बालक, एक प्रौढ़, एक युवा, एक पंडित, एक शास्त्र को जानने वाला, उनके जैसा शास्त्रज्ञ कौन होगा, उनके जैसा नृत्य करने वाला कौन होगा। बंसी बजाई तो ऐसी बंसी बजाई कि सारे वृंदावन, सारे ब्रजमंडल को मोहित कर दिया। स्वयं भगवान महादेव भी गोपी वेश बनाकर वृंदावन दौड़े चले आए और केवल बंसी नहीं बजाते, आवश्यकता पड़ने पर सुदर्शन चक्र भी उठा लेते हैं। वो युद्ध करना जानते हैं, लेकिन कभी आवश्यकता पड़ती है तो युद्ध का मैदान छोड़कर भी वो चले जाते हैं, वो रणछोड़ हो जाते हैं। श्री कृष्ण को केवल उनकी कृपा से समझा जा सकता है। देवी हुए सा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ते। भगवान कहते हैं मुझे तो छोड़ो, मेरी बनाई हुई माया को भी मेरी कृपा के बिना समझा नहीं जा सकता। श्री कृष्ण को समझ पाना वास्तव में उनकी कृपा से ही संभव है। मामेव ये प्रपद्यन्ते, जो उन्हें भजता रहे। वृंदावन के श्री कृष्ण यहाँ बंसी बजाते हैं, आवश्यकता पड़ती है तो कुरुक्षेत्र के मैदान में 5 जन्य शंख से युद्ध की भी घोषणा कर देते हैं। उन्हें गाना आता है, उन्हें बोलना आता है, उन्हें हंसना आता है। वो माखन चोरी करते हैं तो ऐसे डूब जाते हैं जैसे पता ही नहीं चलता। वो रास रचाते हैं तो रास में डूब जाते हैं। श्री कृष्ण होने का अर्थ है जीवन को उसकी समग्रता में स्वीकार करना। जीवन की पूर्ण स्वीकृति का नाम है श्री कृष्ण। जीवन जैसा था स्वीकार कर लिया। आज के 21वीं सदी के वैश्विक संदर्भ में मैं कहूं, आज थोड़ी थोड़ी सी बात पर घरों में, परिवार में लोग स्ट्रेस ले लेते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, मानसिक क्लेश के चरम पर पहुंच जाते हैं और लोग कहते हैं कि अब इस जीवन को जीने का फायदा क्या, कुछ हम श्री कृष्ण से सीखें। इतनी परिस्थितियां प्रतिकूल थीं, लेकिन सारी प्रतिकूल परिस्थितियों में मुस्कुराहट की चैन की बंसी बजाते रहे। कभी उनके माथे पर सिकन ना आई। जीवन जैसा है उसे स्वीकार करें, उसको चुनौती की तरह लें। और कौन भूल सकता है, ये श्री कृष्ण ही हैं। युद्ध के मैदान में भी इतने शांत भाव से युद्ध के लिए उतरे कि 2-4-5 घंटे में एक ऐसा गीत गाया, ऐसी उपनिषद की वाणी निकली कि संपूर्ण विश्व और सर्वाधिक भाषाओं में जिसका अनुवाद हुआ है वो केवल कृष्ण ही कर सकते हैं। और वो नायक हैं, वो नायक नहीं, वो महानायक हैं। और वो गुरु नहीं, श्री कृष्णम वंदे जगत गुरुम, वो सारी दुनिया के गुरु हैं। जीवन को उसकी पूर्णता में जीना, उसकी समग्रता में जीना। और मैं एक बात और कहा करता हूं कि वृंदावन के कृष्ण यहाँ ब्रजभूमि में नग्न पैर घूमते थे, लेकिन पुरुषार्थ देखिए, यहां से गए, उस समय की सारी राजनीतिक शक्तियों को परास्त करके द्वारका के सर्वोच्च पद पर आसीन हुए। कभी कभी कोई जब पूछता है श्री कृष्ण के ऊपर शोध किया जाए, विश्व के अनेक देशों में जब मुझे जाने का अवसर मिला तो मैंने कहा कि दुनिया चाणक्य की नीति को जानती है कि चाणक्य बहुत चतुर थे, राजनीतिज्ञ थे, पर मैं कभी कभी कहता हूं कृष्ण नीति को भी समझो। इस कृष्ण नीति को भी समझने की आवश्यकता है। वृंदावन का ग्वाल और उस समय की सारी षड्यंत्रकारी, सारी विध्वंसक राजनीतिक शक्तियों को परास्त करके द्वारका के सर्वोच्च पद पर आसीन हुए। उस राजनीति को भी समझने की आवश्यकता है। श्री कृष्ण अपने आप में एक विश्वविद्यालय है, एक यूनिवर्सिटी है। हम उन्हें समझ पाए तो समस्त विश्व को मेरी बहुत बहुत बधाई। जय श्री कृष्ण। संत वाणी दुखदाहिनी सुखदायिनी।